मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हमें एक नया पाठ सीखना है। आपके हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 112 के ऊपर ये दिया है। क्या नाम है उस पाठ का? कहानी फलों की। तो आपको भी बहुत सारे निरनिराले फलों के नाम पता है, आप उसे जानते हैं, हर दिन खाते भी है। कुछ फल आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे और कुछ फल पसंद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप उनके नाम तो जानते ही है। और फल जो होते हैं ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो हमारा जो ये पाठ है इसमें हमें फलों का क्या महत्व है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। देखो, कहानी फलों की। ये जो चित्र में हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है, इसका नाम अशोक है और ये आम का पेड़ है। तो इस टाइटल में हमें बताया है कि एक कहानी है। तो कहानी में क्या होता है, कोई सुनाता है और कोई सुनता है। तो ये आम का जो पेड़ है ये अशोक से बात कर रहा है अलग अलग फलों के बारे में। इस प्रकार का ये पाठ है। तो देखो, पाठ प्रवेश। सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद फिंगर रख के पूरा लेसन रीड करना है। खट्टे मीठे प्यारे फल, खाने में सब न्यारे फल, रोज खाओ ताजे फल, स्वस्थ रहोगे हरदम हर पल। बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए और इस पाठ द्वारा फलों और उनकी विशेषताओं को जानिए कि फलों की क्या विशेषता है। ये हमें इस पाठ में जानना है। देखो, फर्स्ट लाइन। एक दिन अशोक आमों के बाग में गया। वहाँ पेड़ आम से लदे हुए थे। एक पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा था। अशोक उसके पास खड़ा होकर ध्यान से देखने लगा। पहले मैंने बताया, इस चित्र में आपको जो लड़का दिखाई दे रहा है ये है अशोक। एक दिन अशोक कहाँ गया? आम के बागों में गया और वहाँ जो पेड़ था वो आम से लदा हुआ था। बहुत सारे आम उसके ऊपर थे और उस पर एक बड़ा आम था। अशोक उसके पास खड़ा होकर ध्यान से उस पेड़ को देखने लगा। नेक्स्ट पेज पर, इतने में आम बोल पड़ा। अब आम कभी बोलते हुए आपने देखा है क्या? लेकिन ये एक कहानी है, तो इसमें आम बोल पड़ा। क्या बोला? बालक, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? तो अशोक ने क्या कहा? हाँ हाँ, अशोक ने कहा। नेक्स्ट है, मैं आम हूँ, फलों का राजा। फलों का राजा कौन है? आम। जब मेरे पेड़ पर बौर लगती है तो कोयल गाना गाने लगती है। अब बौर इस शब्द को अंडरलाइन करनी है। इसका अर्थ है आम का फूल। बौर मीन्स वो आप जो देखते हैं वो वाला बेर नहीं, ये बौर मीन्स आम का फूल। आम के पेड़ पर आने वाले फूल मीन्स बौर। तो कोयल गाना गाने लगती है। मैं धनी निर्धन, धनी इसका अर्थ है अमीर, जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, उसे धनी कहते हैं। और निर्धन इसका अर्थ है गरीब, तो इसको अंडरलाइन करनी है। बड़े बूढ़े सबका प्यारा फल हूँ। बच्चे तो मुझे बहुत ही पसंद करते हैं। विदेशों में भी सब मुझे बहुत चाहते हैं। हमने कहा कि मैं फलों का राजा हूँ और जब मेरे पेड़ पर बौर लगती है तो कोयल गाना गाने लगती है। मैं अमीर गरीब बड़े बूढ़ों सबका प्यारा फल हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि जिसके पास धन है वही मुझे खाता है और गरीब आदमी मुझे नहीं खाते।
क्योंकि मैं सबका प्यारा फल हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। विदेशों में भी मुझे बहुत चाहते हैं। नेक्स्ट, आम की बातें सुनकर अशोक ने कहा, प्यारे आम, तुम मुझे कुछ और फलों के बारे में भी बताओ। अब आम ने आम के बारे में तो बताया, लेकिन अशोक ने क्या कहा कि प्यारे आम, तुम मुझे कुछ और फलों की जानकारी भी दो, कुछ और फलों के बारे में भी मुझे बताओ। नेक्स्ट, यह सुनकर आम कहने लगा, सबसे छोटे फल है बेर। ये पेड़ों पर भी लगते हैं और झाड़ियों पर भी। ऋषि मुनि इन्हें चाव से खाते थे। अब क्या कहा, सबसे पहले आमने कि बेर, ये जो फल है ये छोटा होता है, ये पेड़ों पर भी लगता है, इसके बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं और ऐसे छोटी झाड़ियों पर भी ये दिखाई देता है। आपने भी देखे होंगे, खेत में आप अगर गए हैं तो आपने देखे होंगे। और जो ऋषि मुनि थे इन्हें बड़े ही चाव इस शब्दों को अंडरलाइन करना है। चाव मीन्स पसंद से, बहुत ही पसंद करते थे। नेक्स्ट लाइन, तुमने सावले जामुन तो देखे होंगे, खट्टे मीठे कितने अच्छे लगते हैं। वर्षा ऋतु में पेड़ों पर इनकी बहार छा जाती है। अब आपने भी जामुन देखे होंगे, उनका कलर थोड़ा काला दिखाई देता है, इसलिए उसे सावले जामुन कहा गया है। ये कैसे होते हैं, खट्टे मीठे, कितने अच्छे लगते हैं। ऋतु, इसका अर्थ है मौसम। वर्षा ऋतु में ये पेड़ों पर इनकी बहार छा जाती है। नेक्स्ट, अनार खट्टे भी होते हैं और मीठे भी। आपने भी अनार देखे हैं, खाए भी हैं। इनके दानों, अनार दाना को चटनी में डाला जाता है। मीठा अनार बेदाना कहलाता है। कंधारी अनार के दाने सुर्ख लाल होते हैं। अब ये जो मीठा अनार है उसे बेदाना कहा जाता है। ये काबुल का जो प्रदेश है वहाँ ये पाया जाता है और ये बहुत ही मीठा होता है। इसमें ये दाना रहित होता है, उसमें दाना नहीं होता है, गुठली रहित होता है। जैसे कि आप अनार खाते हो तो छोटी गुठली होती है ना, इसमें गुठली नहीं होती है और ये बहुत ही मीठा होता है, इसलिए इसे बेदाना कहलाते हैं। और कंधारी अनार के दाने सुर्ख लाल होते हैं। सुर्ख इसका अर्थ है गहरा, बहुत लाल। ये अनार की किस्म है, सुर्ख लाल, ये भी आपने देखा है। नेक्स्ट, अशोक ध्यान से सुन रहा था। आम आगे बोला। जो भी आम के पेड़ ने बताया कुछ फलों के बारे में, तो अशोक बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। फिर आगे आम ने क्या कहा, देखो, अनानास के सिर पर मुकुट होता है। यह बड़ा रसीला होता है। लोग इसका रस पीते हैं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। तुमने अंजीर खाई है कभी? आम ने अशोक से पूछा। तो देखो, अनानास आपने देखा है, उसके सिर पर एक मुकुट होता है और वह बड़ा ही रसीला, मीन्स रस से भरा। इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। आपको पसंद है ना पाइनएप्पल जूस, तो पाइनएप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, अनानास। उसका जो रस है वो बड़ा ही रसीला होता है और बहुत लोग पीते हैं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। और फिर आम ने कहा कि तुमने अंजीर खाई है? ये आम ने अशोक से पूछा। हाँ, अशोक बोला। ये ताजी तो मीठी होती ही है, सूखी उससे भी मीठी होती है, आम ने कहा। अच्छा, अशोक को आश्चर्य हुआ।